हेलो गाइस, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज हम देखेंगे कि फैक्टराइज एंड सॉल्व टू द क्यूब क्वेश्चंस, यानी जो हमें क्यूब के फॉर्म में वैल्यू दी हुई हो, क्यूब के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है ना, तो उसको हम किस प्रकार से क्यूब वाले इक्वेशंस का यूज़ करके उनको सॉल्व करते हैं, है ना। और सेकेंड वाला हम देखेंगे वो क्या होगा, क्यूब के जो क्वेश्चंस दिए हुए हों उनको आइडेंटिटी को हमें पहचानना है और इसके बाद उनका फैक्टराइज किस प्रकार करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया हुआ है, वो क्या है कि एक्स प्लस वाई का क्यूब है ना, यानी फॉर्मूला है ये क्यूब का। वो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आज हम अपनी जो क्यूब वाला इक्वेशन होता है, क्यूब वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम निकालने का और सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इन सभी को यानी 3xy और x प्लस वाई को जो हम इंटू करेंगे तो यहाँ से 3xy इंटू जब x करेंगे तो यहाँ से 2x है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार 3xy का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो 2 बारी y आ जाएगा, तो इसलिए हमारा y का स्क्वायर यहाँ पर 3y स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको पता होंगी, है ना। नहीं पता है तो जो हम इनका मल्टीप्लाई 3xy का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में करेंगे तो ये हमारी दो वैल्यूज यानी 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3y का स्क्वायर x आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक और पॉइंट्स हम नोट यहाँ पर कर लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे हमें अगर बोल दे कि 2 का क्यूब कितना होता है, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 बारी 2 का तो हमारा 8 निकल के आता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम जैसे कि इन क्यूब वाले क्वेश्चंस में इस प्रकार के हम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम कि क्या होता है क्यूब वाले क्वेश्चंस कैसे हमें एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनका फैक्टराइज भी किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे कि हमारा पहला है क्वेश्चन, वो क्या है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चंस को देखते ही माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे कि हमारे पिछले वाले वीडियो में कई सारे फॉर्मूले बेस्ड पे वीडियो बना हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए, सीखिए, है ना, अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करने तो। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें ये दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy, है ना, इंटू में एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है ना। क्यूब वाले इक्वेशन में हमें पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ से हम x बराबर क्या ले लेते हैं, 3/2x, ठीक है, और y बराबर हम मान लेते हैं 1, जैसा कि 1 दिया हुआ है हमें क्वेश्चंस में। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आसानी से हम इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे कि हमें फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें पुट करते हैं। x का क्यूब की जगह हम 3/2x रखेंगे, ठीक है ना। तो 3/2 यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस में y का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस में 3xy यानी 3 इंटू एक्स बराबर हमारा कितना है, 3/2x इंटू में 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमारा x प्लस 1 दिया हुआ है, x बराबर हमारा कितना है, 3/2x प्लस में y बराबर 1 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अभी इसको हम अब सॉल्व कर देते हैं। ये 3/2x का क्यूब यानी 3 जो है वो हमारा 3 बारी में है, ठीक है ना। क्यूब का मतलब वो वैल्यू हमारी 3 बारी में है, तो 3 3 9 3 27, 27/2 दूनी 4 दूनी 8 x का क्यूब, यानी जो ये वेरिएबल वैल्यू है x, वो हमेशा उसके पास जितना भी पावर रहेगा वो हमेशा उसके साथ में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा 1 का क्यूब कितना होगा, 1 के पास में कितना भी पावर हो वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम ये 3 इंटू 3/2x में जो हम इंटू करेंगे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 का जो हमें नॉर्मल 3 दिया हुआ है यानी ओनली सिंगल 3 दिया हुआ, उसके ऑलवेज
वो 3/1 होता है। इस प्रकार इसी तरीके से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, यानी 9/2x हो जाएगा। ठीक है, 9/2x, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार फिर वैसे लिखते हैं, 3/2x प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अभी इसको हम एक बार फिर वैसे लिखते हैं, 27/8x का क्यूब। ठीक है, प्लस में 1 प्लस में, अब हमें जो वैल्यू दी हुई हो 9/2x का इंटू हमें करना है 3/2x प्लस 1 में। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9/2x का 3/2 में, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 9 3 27 बटे 2 दूना 4। यहाँ पर x 2 है, इसलिए x का स्क्वायर, x इंटू एक्स ऑलवेज x स्क्वायर। फिर प्लस का फॉर्म ऐसे लिखेंगे, 9/2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारी वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। इस तरीके की इक्वेशन को हम कैसे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं कि इसका मतलब इस इक्वेशन के बेस पे जो फैक्टराइज करने के लिए आते हैं हमें एग्जाम्स में दिए हुए होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिया हुआ है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस में 108ab का स्क्वायर। तो वहाँ बस हमें इन वैल्यूज़ को हमें गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइज करना है, खंडित करना है। जैसा कि 64 है, यानी कौन सा वैल्यू है जिनको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, है ना। कोई एक सिंगल वैल्यू जिनका हम 3 बार मल्टीप्लाई करें 64 आए, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 4a है तो a का क्यूब, है ना। जब हम इनका मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो हमारा 64 निकल के आएगा, यानी 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 64 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हमारा जो 27 दिया हुआ है, इनको हम कौन सी वैल्यू है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा 27 आती हो, है ना, तो वो होता है हमारा 3। अब ये b है तो b को ऐसे ही ऐसे लिखेंगे, b का क्यूब माइनस, अब माइनस लिख देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो x है, यानी x बराबर कितना आ रहा है 4 और y बराबर कितना आ रहा है 3b। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अब इनका हमें खंडन करना है, यानी गुणनखंड करना है। जैसे कि 144a स्क्वायर बी प्लस में 108ab का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा a वैल्यू है वो 2 बार है, ठीक है ना, और b जो है वो सिंगल है, मतलब एक बारी में। किसमें, 144a स्क्वायर बी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर यानी 2 बारी, तो 144 है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता था कि यानी 3 यहाँ पे क्या होगा कि 3 इंटू में अब जो वैल्यू आएगी, है ना, यानी a को हमने क्या माना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x बराबर a स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 4a। तो इस 4a को हम 2 बार ही लिखेंगे, 4a इंटू का 4a, ठीक है। फिर इंटू एक बारी b का भी लिखेंगे 3b। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमें किस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ प्लस लिख देते हैं, और जो 108ab का स्क्वायर है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप आसानी से देखेंगे कि हमारी जो 144a स्क्वायर बी है वो निकल के यहाँ से जो हमने खंडित किया है, यानी गुणनखंड जो किया है किसका 3 इंटू 144a स्क्वायर बी का, वो क्या निकल के आया 3 इंटू 4a इंटू 4a इंटू 3b। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इंटू कर, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा 144a स्क्वायर बी निकल के आएगा। तो इसी प्रकार हमें इनका खंडन करना है, यानी फैक्टर करना है। ठीक है ना, तो अब 108 का हम कर लेते हैं। 108 में हमने जैसा कि सीखा था कि क्या सीखा था हमने कि 3y स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हमें जो y होगा ना, यानी y यानी कि 3b, वो 2 बार लिखना होगा। तो यहाँ पर प्लस का यहाँ पे 3 इंटू का, अभी जो हमारा y होगा उसको 2 बार लिखना है, ठीक है ना। तो यानी y की वैल्यू दी है 3b इंटू का 3b, फिर इंटू एक बार x है तो x की वैल्यू को लिख लेते हैं 4a। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू यहाँ पर फैक्टर किया हुआ है उसका जब आपस में सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 यहाँ से निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हो कि 108ab का स्क्वायर है ना,
यहाँ पे 2b दी हुई हैं, यानी 2b हमने निकाल लिया है फैक्टर करके। और इसके बाद 4a है ना, 4a जो x है, सिंगल x है, यहाँ पे डबल b यानी y का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक बार वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे कि हमें जो दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है, उस फॉर्मूले का जो हम यूज़ करेंगे x प्लस वाई का क्यूब, इन्हीं का यूज़ करके हमने इसको खंडित किया है ना। तो x का क्यूब प्लस का y का क्यूब प्लस का, जब हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3y स्क्वायर एक्स। तो आप अभी यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ को निकाल लिया है ना। फिर 3x स्क्वायर वाई यानी 3x स्क्वायर वाई को यहाँ पर हमने फैक्टर कर दिया है। इसके बाद जो हमारा 3y स्क्वायर एक्स है, तो 3 को 3 वाई स्क्वायर यानी y बराबर जो हमें वैल्यू दी हुई हो उनको हमने दो वही रख दिया है ना। और 4a यानी x की जो वैल्यू हमने दी थी 4a, वो हमने रख दिया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको इक्वेशन यानी कि ये वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर दे रहे हो, इस वाले क्वेश्चंस को अगर आप आसानी से सॉल्व करके इजीली निकाल दे रहे हो आंसर, तो फिर आपको फैक्टर भी आसानी से करना और आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो जैसा कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या निकल के आ रही हैं कि 4a का क्यूब है ना, 4a का क्यूब 4a का क्यूब 4a का क्यूब माइनस का 3b का क्यूब माइनस यहाँ से कितना होगा 144a स्क्वायर b प्लस में 108 है ना। जैसा कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो 108a b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा कि हमारा ये वैल्यूज़ जो निकल के आया हुआ है वो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन निकल के आ जाएगा, यानी कि जो इसका मेन वैल्यू जो क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि 4a माइनस का 3b का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके इस वाली इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर लास्ट में एट लास्ट में यही निकल के आएगा। ठीक है ना। 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab का स्क्वायर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी और किस प्रकार से फैक्टर्स करते हैं वो भी समझ में आया ही होगा, है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड जोन में से शेयर ज़रूर करें, है ना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।